वेलकम एवरीवन टू कोडारियो, where लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल कोडारियो में। यहाँ पर हम सिर्फ कोडिंग नहीं सीखते बल्कि सोचना सीखते हैं, लॉजिकली, क्रिएटिवली और प्रैक्टिकली। चलिए एक बार सोचिए, मोबाइल ऐप्स कैसे बनते हैं, गेम्स इतने स्मूथ कैसे चलते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स इतने फास्ट कैसे काम करते हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक चीज़ का मैजिक होता है, लॉजिक और प्रोग्रामिंग। और इसी लॉजिक को सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने के लिए कोडारियो आपके साथ है। कोडारियो इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। आज हम प्रोग्रामिंग के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सच बोलूं, अगर आप क्लास और ऑब्जेक्ट प्रॉपरली समझ गए तो वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पूरा सॉफ्टवेयर वर्ल्ड क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही खड़ा है, चाहे गेम्स हो, बैंकिंग ऐप्स हो, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो या फिर सोशल मीडिया ऐप्स हो। सब कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट से ही डिजाइन होता है। इसलिए आज हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके डीपली समझेंगे कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका रियल वर्ल्ड से क्या रिलेशन है और प्रोग्रामिंग में इनका प्रैक्टिकल यूज कैसे होता है। आज का गोल सिंपल है, कन्फ्यूजन जीरो, क्लियरिटी 100%। क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा, फ्रॉम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट टू प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। ये लाइन बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि हम रियल लाइफ की चीज़ों को प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब जरा सोचो, इंस्टाग्राम मिलियंस प्रोफाइल्स का डेटा कैसे मैनेज करता है, गेम हजारों कैरेक्टर्स को एक साथ कैसे कंट्रोल करता है, स्कूल सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को कैसे स्टोर करता है। आंसर सिर्फ एक है, यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामिंग में हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इसी मैजिक को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। आप जरा देखिए आज के कंप्लीट लेक्चर का रोड मैप। इस लेक्चर में हम सिस्टमेटिकली कवर करेंगे व्हाट इज ए क्लास, हम समझेंगे क्लास क्या होती है, क्लास क्यों यूज करते हैं और प्रोग्रामिंग में इसका क्या रोल होता है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट क्या होता है और दोनों में क्या कनेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपेरिजन, क्लास वर्सेज ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम समझेंगे कि विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्यों हो जाती है। फिर हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास, जावा सिंटैक्स ऑफ क्लास, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन जावा, एक्सेसिंग डेटा यूजिंग ऑब्जेक्ट और फाइनली हम प्रॉपर जावा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों यूज होंगे। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्लास क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है जिसके बेस पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब ब्लूप्रिंट का मतलब समझते हैं। सोचो, अगर आप घर बना रहे हो तो सबसे पहले क्या बनता है, नक्शा या फिर डिजाइन, या हम कह सकते हैं प्लान। उस डिजाइन में लिखा होता है कितने रूम्स होंगे, किचन कहाँ होगा, बाथरूम का साइज क्या होगा, बालकनी होगी या नहीं। ये जो डिजाइन होता है यही क्लास होती है। और जब रियल घर बनता है वही ऑब्जेक्ट होता है। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स जो प्रॉपर्टीज बताते हैं, सेकंड मेंबर मेथड्स जो बिहेवियर बताते हैं। इसका मतलब क्लास बताती है कि ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होगा और वो क्या क्या कर सकता है। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट used to create objects. It defines the data members and member methods that describe the properties and behavior of an object. चलिए अब हम क्लास को रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन। कंपनी पहले क्या बनाती है, डिज़ाइन या स्पेसिफिकेशन शीट। उस डिज़ाइन में क्या लिखा होता है, उस डिज़ाइन में लिखा होता है मॉडल, स्क्रीन साइज, कैमरा, रैम, स्टोरेज। अब ध्यान से सोचो, क्या ये डिज़ाइन रियल फ़ोन होता है? नहीं। क्या इस डिज़ाइन से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं? नहीं। क्या इस डिज़ाइन से कॉल लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिर्फ डिज़ाइन है, रियल फ़ोन नहीं। और यही होती है क्लास। क्लास सिर्फ ये बताती है ऑब्जेक्ट कैसा होगा, उसमें क्या फीचर्स होंगे और क्या काम करेगा। पर जब तक रियल फ़ोन मैन्युफैक्चर नहीं होता तब तक वो सिर्फ डिज़ाइन ही रहता है। प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल सेम होता है। क्लास का मतलब डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट का मतलब रियल यूजेबल थिंग। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पर, जो क्लास का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इसका मतलब है जब क्लास के ब्लूप्रिंट के बेस पर रियल यूजेबल एंटिटी क्रिएट होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मेमोरी में जगह लेता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, रन टाइम पर एग्जिस्ट करता है। मतलब जब प्रोग्राम रन होता है तब ऑब्जेक्ट रैम के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड ऑक्यूपाइज मेमोरी एट रन टाइम। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। अब दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट वो होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है,
जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट, कार, मोबाइल, बुक, टीचर। ये सब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, रियल एक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, नाम होता है, रोल नंबर होता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। अब प्रोग्रामिंग का मैजिक यहीं से शुरू होता है। हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहीं से रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर करता है। अब इस स्टेज पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्लास एक डिजाइन है और ऑब्जेक्ट रियलिटी है, और रियल वर्ल्ड की हर चीज़ को हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। In simple words, a real world object is an object that has some characteristics and behavior. अब आते हैं सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट पर। यह प्रोग्रामिंग का रियल हीरो होता है। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट एक प्रोग्रामिंग एंटिटी होता है जो क्लास से क्रिएट होता है, प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है और रन टाइम पर मेमोरी भी ऑक्यूपाई करता है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में तोड़ के समझते हैं। जब हम कोड लिखते हैं और बोलते हैं स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो क्या होता है? यहाँ स्टूडेंट एक क्लास है और S1 एक ऑब्जेक्ट है। मतलब क्लास के डिजाइन के बेस पर रियल सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ऑब्जेक्ट सिर्फ लिखने से नहीं बनता, ऑब्जेक्ट रन टाइम पर मेमोरी लेने के बाद एग्जिस्ट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्लास के थ्रू क्रिएट होता है, इसके पास होता है स्टेट जिसे हम डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स कहते हैं, और बिहेवियर जिसे हम मेथड्स या फंक्शंस कहते हैं। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हो तो करोड़ सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स एक साथ रैम के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से कभी कभी फ़ोन हैंग होता है, रैम भर जाती है ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट को एक सॉलिड रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, मोबाइल फ़ोन डिज़ाइन जो क्लास है, और मार्केट में पड़े हुए हर एक रियल मोबाइल फ़ोन ऑब्जेक्ट हैं। अब जरा ऑब्जर्व करो। फर्स्ट पॉइंट, सेम डिज़ाइन। सब फ़ोन्स का डिज़ाइन सेम होता है, पर फिर भी हर फ़ोन अलग होता है। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल एग्जिस्टेंस। हर फ़ोन फिजिकली एग्जिस्ट करता है, उसे टच कर सकते हो, यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, मेमोरी ऑक्यूपाइड। हर फ़ोन के अंदर अलग अलग मेमोरी होती है, फोटोज, वीडियो, एप्स सब अलग अलग। फोर्थ पॉइंट, यूनिक डेटा। सेम मॉडल्स होने के बाद भी कॉन्टैक्ट्स अलग, फोटोज अलग, मैसेजेज अलग। मतलब हर ऑब्जेक्ट का अपना यूनिक डेटा होता है। सेम क्लास से बने हुए 100 ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, पर हर ऑब्जेक्ट का डेटा अलग अलग होता है। अब आते हैं क्लास वर्सेज ऑब्जेक्ट पर। ये स्लाइड पूरे चैप्टर का बैकबोन है। अगर ये समझ आ गया तो क्लास और ऑब्जेक्ट कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लास एक डिज़ाइन है और ऑब्जेक्ट रियल इम्प्लीमेंटेशन है। फर्स्ट पॉइंट, ब्लूप्रिंट और डिज़ाइन वर्सेज रियल एंटिटी। क्लास एक ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन होती है, मतलब सिर्फ बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन, ये सिर्फ बताता है स्क्रीन, कैमरा, रैम, स्टोरेज। ऑब्जेक्ट रियल एंटिटी होता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। जैसे आपके हाथ में पकड़ा हुआ रियल मोबाइल फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है। एक इजी ट्रिक हमेशा याद रखिए, क्लास एक सोच है और ऑब्जेक्ट एक सच है। सेकंड पॉइंट, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल। क्लास लॉजिकल होती है, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट के लेवल पर एग्जिस्ट करती है, उसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ सोच सकते हैं। ऑब्जेक्ट फिजिकल होता है, मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे गैरेज में खड़ी रियल कार। थर्ड पॉइंट, नो मेमोरी वर्सेज मेमोरी एलोकेटेड। क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती, क्योंकि क्लास सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। ऑब्जेक्ट रैम के अंदर मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। मोबाइल डिजाइन वर्सेज रियल मोबाइल। मोबाइल का डिजाइन एक क्लास है, सिर्फ फीचर्स बताता है। बना हुआ रियल मोबाइल ऑब्जेक्ट है, जिससे हम कॉल, गेम, वीडियो सब चला सकते हैं। क्लास बताती है ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट बताता है ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है। अब सबसे लॉजिकल सवाल, हमें क्लास और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। हम रियल वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, सब रियल लाइफ चीज़ों का सॉफ्टवेयर मॉडल है। कोड रीयूजिबिलिटी, एक बार क्लास बना दी, उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके बार बार यूज कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी, क्लास के थ्रू हम डेटा को प्राइवेट बना सकते हैं, जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस रुक जाता है, इससे हैकिंग चांसेस कम हो जाते हैं। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज प्रोग्राम्स क्लीन और स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं, जिससे डिबगिंग और अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है। कोड अपडेट करना, फीचर्स ऐड करना, बग्स फिक्स करना सब ईजी हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास इन जावा। अब आते हैं जावा के प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर पर, जहां कोडिंग स्टार्ट होती है। जावा में क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्लास स्पेस क्लास नेम,
कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डेटा मेंबर्स और मेथड्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ हम क्लास का नाम देते हैं, जैसे स्टूडेंट, कार, अकाउंट, मोबाइल। डेटा मेंबर्स ये प्रॉपर्टीज बताते हैं, जैसे नेम, रोल नंबर, मार्क्स। मेंबर मेथड्स ये बिहेवियर बताते हैं, जैसे स्टडी, डिपॉजिट, विदड्रॉ। रियल वर्ल्ड की प्रॉपर्टीज को प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स कहते हैं, रियल वर्ल्ड एक्शंस को प्रोग्रामिंग में मेथड्स कहते हैं, और रियल वर्ल्ड डिजाइन को प्रोग्रामिंग में क्लास कहते हैं। अ क्लास इन जावा कंसिस्ट ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स इनक्लोज्ड विद इन अ क्लास ब्लॉक। अब आते हैं रियल कोडिंग वर्ल्ड में। यहाँ से प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम समझेंगे जावा में क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। आप स्क्रीन पर जावा में क्लास का सिंटैक्स देख रहे हैं। क्लास स्टूडेंट, यहाँ हम क्लास का नाम डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। इसका मतलब है हम एक स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। क्लास के अंदर INT ROLL ये एक डेटा मेंबर या वेरिएबल है, इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर होगा। स्ट्रिंग नेम ये भी एक डेटा मेंबर है, इसमें स्टूडेंट का नाम स्टोर होगा। वॉइड शो ये एक मेथड या एक फंक्शन है, इसका काम है स्टूडेंट के डेटा को डिस्प्ले करना। system.out.println ROLL प्लस स्पेस विद इन डबल कोट्स देन नेम ये आउटपुट स्टेटमेंट है जो रोल नंबर और नेम को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। इन जावा अ क्लास इज डिफाइंड यूजिंग द क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम एंड कंटेन्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन जावा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। जावा में ऑब्जेक्ट बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, देन अगेन सेम क्लास नेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंड सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का नाम है, S1 ऑब्जेक्ट का नाम है, न्यू एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और मेमोरी एलोकेट करता है। इसका मतलब है स्टूडेंट क्लास के ब्लूप्रिंट के बेस पर रैम में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसका नाम S1 है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट हो जाती है। An object is created in Java using the new keyword. New keyword is used to create an object in Java and it also allocates memory to the newly created object. Accessing data using object. अब जब ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके अंदर डेटा स्टोर कैसे करेंगे और एक्सेस कैसे करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं S1.ROLL इक्वल टू 10 सेमीकोलन, S1.name इक्वल टू राहुल डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है सेमीकोलन, S1.show ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन, S1.roll इक्वल टू 10। इसका मतलब है S1 ऑब्जेक्ट के रोल वेरिएबल में 10 स्टोर करो। S1.name इक्वल टू राहुल विद इन डबल कोट। इसका मतलब है S1 ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल में राहुल स्टोर करो। S1.show ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इसका मतलब है S1 ऑब्जेक्ट का show मेथड कॉल करो। डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास आर एक्सेस्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। चलिए अब समय आ गया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकल में समझने का। आप स्क्रीन पर जावा में लिखा हुआ कंप्लीट प्रोग्राम देख सकते हैं। इस स्लाइड का मेन एम है क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा, मेथड, मेमोरी सब कुछ प्रैक्टिकली समझना। अब हम ब्लूजे में कंप्लीट जावा प्रोग्राम लिखकर देखेंगे और समझेंगे कि क्लास कैसे बनती है, क्लास के अंदर वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं, मेथड्स कैसे बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा मेंबर्स और वेरिएबल्स को कैसे असाइन करते हैं और फाइनल आउटपुट कैसे आता है। अब मैं ब्लूजे ओपन कर रहा हूँ। मैंने ब्लूजे आइकन पर डबल क्लिक किया, ब्लूजे ओपन हो गया है। आप स्क्रीन पर ब्लूजे विंडो देख सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जावा एग्जीक्यूशन नाम से। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे। मैंने क्लिक किया न्यू क्लास पे। अब यहाँ पर हम क्लास का नाम देंगे। मैंने क्लास का नाम दिया स्टूडेंट और मैंने क्लिक किया ओके पर। एक स्टूडेंट नाम की क्लास बन गई है। मैं इस क्लास पे डबल क्लिक करता हूँ। अब मैं इस सैम्पल कोड को पहले डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर कंप्लीट जावा प्रोग्राम लिखेंगे क्लास स्टूडेंट। यहाँ हम स्टूडेंट नाम की क्लास बना रहे हैं। क्लास मतलब डिजाइन या ब्लूप्रिंट। इस क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स लेंगे और मेथड्स क्रिएट करेंगे। INT ROLL ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है जो स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करेगा। स्ट्रिंग नेम ये भी एक इंस्टेंस वेरिएबल है जो स्टूडेंट का नाम स्टोर करेगा। अब हम एक मेथड बनाते हैं void show। ये एक मेंबर मेथड है जो स्टूडेंट की डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। system.out.println रोल नंबर इक्वल टू प्लस ROLL। अब हम डिस्प्ले करते हैं स्टूडेंट का नाम system.out.println नेम इक्वल टू प्लस नेम। अब मैं इस मेथड को बंद कर देता हूँ। system.out.println ये एक स्टेटमेंट है
जो स्क्रीन पर या टर्मिनल विंडो पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। अब हम आते हैं प्रोग्राम के हार्ट पर, मतलब मेन मेथड पर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। अब मेन मेथड के अंदर सबसे पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। स्टूडेंट क्लास का नाम है, S1 ऑब्जेक्ट का नाम है, न्यू एक कीवर्ड है जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और मेमोरी एलोकेट करता है। स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये कंस्ट्रक्टर कॉल है। इसका रियल मीनिंग है ऑब्जेक्ट बन गया और रियल मेमोरी मिल गई। अब हम डेटा मेंबर्स को वैल्यूज असाइन करते हैं। S1 डॉट रोल इक्वल टू 10। यहाँ हम ऑब्जेक्ट के रोल वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं। S1 डॉट नेम इक्वल टू अमित। यहाँ हम ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल में डेटा असाइन कर रहे हैं या वैल्यू डाल रहे हैं। S1 डॉट शो, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू शो मेथड को कॉल कर रहे हैं जिससे आउटपुट डिस्प्ले होगा। अब मैं मेन मेथड क्लोज कर देता हूँ, क्लास क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही हम लिखते हैं स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मेमोरी में स्टूडेंट का एक ब्लॉक क्रिएट होता है जिसमें रोल और नेम स्टोर होते हैं। हर नए ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है मेमोरी में नया ब्लॉक क्रिएट होना। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। आप देख सकते हैं क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने क्लास पे राइट क्लिक किया, सेकंड ऑप्शन वॉइड मेन स्ट्रिंग args, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा। आप टर्मिनल विंडो पर आउटपुट देख सकते हैं, रोल नंबर इक्वल टू 10 और नेम इक्वल टू अमित। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है? We need object because object is required to access instance variables and methods and to allocate memory at runtime. क्लास सिर्फ डिजाइन या ब्लूप्रिंट होती है। क्लास के अंदर लिखा हुआ कोड तब तक काम नहीं करता जब तक उसका ऑब्जेक्ट ना बने। ऑब्जेक्ट बनाते ही मेमोरी एलोकेट होती है, तभी हम वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं और मेथड्स को चला सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्ट के बिना प्रोग्राम क्यों नहीं चलता? अगर यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, मैं इसको कमेंट में लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए रोल वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता हूँ, रोल इक्वल टू 10। अब देखिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो यहाँ पर कंपाइल टाइम पे एरर आएगा। तो यहाँ पर कंपाइल टाइम पे एरर आ गया, नॉन स्टैटिक वेरिएबल रोल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो अगर हमें रोल वेरिएबल को यहाँ पर वैल्यू देनी है तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी और हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रोल और नेम इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होते हैं। तो अगर हमें इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है तो पहले हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यूज असाइन की। अगला सवाल है, डॉट ऑपरेटर क्यों यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेंबर मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डॉट ऑपरेटर एक ब्रिज या कनेक्टर है जो ऑब्जेक्ट को उसके डेटा और मेथड से कनेक्ट करता है। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करूं तो स्क्रीन पर आउटपुट आएगा, रोल नंबर इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू अमित। चलिए दोबारा से प्रोग्राम को देखते हैं। अब सवाल आता है, क्लास के वेरिएबल्स डायरेक्ट एक्सेस क्यों नहीं होते? क्योंकि क्लास लॉजिकल होती है, फिजिकल नहीं। मेमोरी सिर्फ ऑब्जेक्ट को मिलती है, क्लास को नहीं। इसलिए क्लास के अंदर के वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। अब अगला सवाल है, न्यू कीवर्ड क्यों लगाते हैं? न्यू कीवर्ड का काम होता है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और मेमोरी एलोकेट करना। अगर मैं यहाँ पर से न्यू हटा दूं तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा और मेमोरी भी नहीं मिलेगी और प्रोग्राम फेल हो जाएगा। देखिए, अगर मैं न्यू कीवर्ड हटा देता हूँ तो यहाँ पर एरर आएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। अब अगला सवाल है, एक ही क्लास से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्यों बनाते हैं? रियल लाइफ में एक ही डिजाइन के मल्टीपल रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बार किसी घर का नक्शा बना लें तो उस नक्शे की मदद से हम बहुत सारे घर बना सकते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग में अगर हमने एक बार क्लास बना दी तो हम उस क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर ऑब्जेक्ट अपना अलग डेटा स्टोर करता है और हर ऑब्जेक्ट को अलग मेमोरी मिलती है। अब मैं यहाँ पर देखिए एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने इस कोड को कॉपी किया और पेस्ट करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर S2 ऑब्जेक्ट के रोल वेरिएबल में वैल्यू असाइन करता हूँ 11 और S2 ऑब्जेक्ट के नेम वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ अमन। अब मैं S2 ऑब्जेक्ट की शो मेथड को कॉल करता हूँ S2 ऑब्जेक्ट के डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स का डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। मैंने क्लास पे राइट क्लिक किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया था S1, उसके डेटा मेंबर्स रोल नंबर और नेम में 10 और अमित असाइन हो गया। S1 ऑब्जेक्ट की शो मेथड ने डेटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया। इसी तरीके से
मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया था S2 और S2 के रोल वेरिएबल में 11 असाइन किया था और S2 के नेम वेरिएबल में अमन असाइन किया था। S2 की सो मेथड को कॉल करके S2 ऑब्जेक्ट का डेटा डिस्प्ले हो गया। तो इसी तरीके से हम क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल है, अगर दो ऑब्जेक्ट का डेटा सेम हो तो क्या मेमोरी भी सेम होगी? इसका जवाब है नहीं। हर ऑब्जेक्ट में सेपरेट मेमोरी होती है, डेटा इंडिपेंडेंट होता है। अब मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ और दोबारा से प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं सो मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करूँ, मैं यहाँ पर से S1 ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ और सो मेथड को डायरेक्टली कॉल करता हूँ, तो आप देखिए कंपाइल टाइम पे एरर आएगा, नॉन स्टैटिक मेथड सो कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो सो मेथड को भी मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता, तो ये मेथड भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही चलेगी अगर ये मेथड नॉन स्टैटिक है तो। अब अगर मैं इस वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगा देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक INT रोल और डेटा मेंबर नेम से पहले भी अगर मैं स्टैटिक लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट के रोल को असाइन करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर रोल इक्वल टू 10 लिखा और इस ऑब्जेक्ट को भी हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम इक्वल टू अमित लिख दिया। अब मैंने अगर कंपाइल किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा तो डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट के यहाँ पर वैल्यू असाइन हो गई। अब मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है और अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, रोल नंबर इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू अमित। तो इसका मतलब है अगर मैं डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करने से पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज करता हूँ तो ये स्टैटिक मेंबर्स हैं। अब याद रखिए स्टैटिक वेरिएबल्स बिलोंग टू द क्लास नॉट टू ऑब्जेक्ट, देयरफॉर दे कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं INT रोल लिखता हूँ, ये इंस्टेंस वेरिएबल होता है, इसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है, लेकिन जब हम स्टैटिक INT रोल लिखते हैं तो ये क्लास वेरिएबल बन जाता है और क्लास वेरिएबल डायरेक्ट क्लास के साथ अटैच हो जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं होता। इसका मतलब है इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल को मेमोरी क्लास लोड होते ही मिल जाती है, इसलिए हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से मेथड के आगे भी स्टैटिक लगा दें तो ये स्टैटिक मेथड बन जाती है। अब इस मेथड को कॉल करने के लिए भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब मैं यहाँ पर से ऑब्जेक्ट को ही हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेन मेथड के अंदर रोल और नेम को असाइन किया, दोनों ही स्टैटिक वेरिएबल हैं, तो बिना ऑब्जेक्ट के हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसके बाद सो मेथड भी स्टैटिक मेथड है, को भी हम बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेथड का नाम लिखा सो और इस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट के कॉल कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, आप देख सकते हैं प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू अमित। चलिए अब दोबारा से PPT की तरफ चलते हैं और स्लाइड्स को कंटिन्यू करते हैं। अब समझते हैं मेमोरी कॉन्सेप्ट। ये पार्ट रियल प्रोग्रामिंग लॉजिक क्लियर करता है। फर्स्ट पॉइंट, क्लास सिर्फ डिजाइन होती है, इसलिए मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है, डिजाइन को मेमोरी नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब रैम में मेमोरी एलोकेट होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट रन टाइम पर मेमोरी लेता है। लास्ट पॉइंट, ईच ऑब्जेक्ट सेपरेट मेमोरी। अगर हम किसी भी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट को सेपरेट मेमोरी मिलती है, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट सेम क्लास से बने हों, पर मेमोरी हमेशा सेपरेट होती है। फॉर एग्जांपल, एक ही डिजाइन के 100 मोबाइल फोन्स, पर हर फोन की मेमोरी अलग अलग होती है। चलिए अब समझते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट, जो रियल प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक ही क्लास स्टूडेंट के 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, S1, S2, S3, यानी 1 क्लास 3 ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी लेता है, अपना खुद का डेटा स्टोर करता है। फ्रॉम अ सिंगल क्लास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, ईच ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज सेपरेट मेमोरी एंड स्टोर्स डिफरेंट डेटा। अब एक क्लियर कंपैरिजन देखते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इसे हम टच कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, इसे हम टच नहीं कर सकते। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में डेटा मेंबर्स या वेरिएबल्स बोलते हैं। इसी तरह रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में मेंबर मेथड्स या मेंबर फंक्शंस कहते हैं। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट कंप्यूटर मेमोरी मतलब रैम यूज करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट S1, यहाँ पर S1 एक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट है। सिंपल वर्ड्स में समझिए, जो चीज़ रियल दुनिया में होती है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जो चीज़ प्रोग्राम के अंदर होती है सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। एडवांटेजेस ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब जान लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रियल एडवांटेजेस। फर्स्ट, कोड रीयूजेबिलिटी।
एक बार क्लास लिखो, बार बार रीयूज करो। कम कोड, ज़्यादा काम। सेकंड, बेटर डेटा सिक्योरिटी। डेटा को प्राइवेट बना सकते हैं जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस रुक जाता है। इससे सॉफ्टवेयर सिक्योर बनता है। थर्ड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होता है जिससे समझना और मैनेज करना आसान हो जाता है। लास्ट, इजी डिबगिंग। इसका मतलब है अगर एरर आया, सिर्फ पर्टिकुलर क्लास को चेक करो, पूरा प्रोग्राम उल्टा पुल्टा नहीं करना पड़ता। अब थोड़ा थियोरेटिकल बट हाई स्कोरिंग पार्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट, क्लास रिलेटेड टर्म्स। क्लास एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। A class is called an object factory because it is used to create multiple objects. Just like a factory produces many products of the same type, a class can produce many objects of the same structure and behavior. क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फैक्ट्री एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, वैसे ही क्लास एक जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है। सेकंड, क्लास एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। A class is called a user-defined data type because it allows the programmer to create a new data type according to the programmer's requirements. क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के हिसाब से नया डेटा टाइप बना सकता है। जैसे INT, फ्लोट, कैर बिल्ट इन डेटा टाइप्स या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे ही क्लास खुद का कस्टम डेटा टाइप बनाने का ऑप्शन देती है। क्लास को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, कंपोजिट डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। Third, class as blueprint of objects. A class is called the blueprint of objects because it defines the complete structure, properties and behaviors of objects. क्लास को ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पूरा डिजाइन तैयार करती है। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ वर्ल्ड में कार एक क्लास है और उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे BMW, Audi, Honda। सब कार्स का डिजाइन सेम पर रियल कार्स अलग अलग। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड टर्म्स। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होल्डिंग डेटा। An object is called an instance of a class because it is real and specific representation created from a class. When a class is used to create an object, that object becomes an actual example of the class and occupies memory. ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का रियल एग्जाम्पल होता है। क्लास सिर्फ डिजाइन होती है, लेकिन जब उस डिजाइन के बेस पर रियल ऑब्जेक्ट बनता है वही इंस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द करंट वैल्यूज स्टोर्ड इन इट्स डेटा मेंबर्स। इट डिस्क्राइब्स द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। ऑब्जेक्ट का स्टेट मतलब उसके अंदर जो करंट डेटा स्टोर है, यानी किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में जो वैल्यू होती है वही ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है। थर्ड, बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट refers to the actions or operations that the object can perform. These actions are defined using methods inside the class. ऑब्जेक्ट का बिहेवियर मतलब ऑब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है, ये काम मेथड्स के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर हैं। आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूनिकली डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स। Each object has a unique name and memory location, which makes it different from all other objects. ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी का मतलब है उसकी अलग पहचान। हर ऑब्जेक्ट का अलग नाम और अलग मेमोरी लोकेशन होती है, इसलिए हर ऑब्जेक्ट यूनिक होता है। चलिए अब देखते हैं की प्रोग्रामिंग टर्म्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट स्टोर डेटा सेपरेटली फॉर ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स, सो द वैल्यूज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग डेटा स्टोर करते हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी इंडिविजुअल कॉपी होती है, इसलिए वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। सेकंड, मेंबर मेथड्स। मेंबर मेथड्स आर द फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड अ क्लास दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर और एक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दे ऑपरेट ऑन द डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेंबर मेथड्स वो फंक्शंस होते हैं जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं और ऑब्जेक्ट के काम या बिहेवियर को बताते हैं। थर्ड, न्यू कीवर्ड। The new keyword is used to create a new object of a class. It also allocates memory to the newly created object and initializes its instance variables. New keyword का यूज नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये मेमोरी एलोकेट करता है और ऑब्जेक्ट को रेडी करता है। फोर्थ, डॉट ऑपरेटर। The dot operator is used to access the instance variables and member methods of an object. डॉट ऑपरेटर का यूज ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। Last point, object relationships. Object relationships define how different objects are connected and interact with each other in a program to perform tasks. Object relationships बताते हैं
कि प्रोग्राम में अलग अलग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और काम कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स। फर्स्ट, कंफ्यूजिंग क्लास विद ऑब्जेक्ट। बहुत से स्टूडेंट्स क्लास और ऑब्जेक्ट को सेम समझ लेते हैं, जो गलत है। क्लास सिर्फ डिजाइन या ब्लूप्रिंट होती है, जबकि ऑब्जेक्ट उस डिजाइन की रियल कॉपी होता है जो मेमोरी लेता है। दूसरी गलती, फॉरगेटिंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट बनाना ही भूल जाते हैं और डायरेक्ट वेरिएबल्स या मेथड्स यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे एरर आ जाता है। ऑब्जेक्ट बनाए बिना इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स एक्सेस ही नहीं हो सकते हैं। तीसरी मिस्टेक, सिंटैक्स की। प्रोग्रामिंग में छोटी सी गलती भी बड़ा एरर बना सकती है, जैसे सेमीकोलन भूल जाना, ब्रैकेट गलत लगाना, स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये सब सिंटैक्स एरर्स कहलाते हैं। अगली गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, डॉट ऑपरेटर मिसयूज। डॉट ऑपरेटर का गलत यूज करना भी कॉमन मिस्टेक है। डॉट का यूज सिर्फ ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स और मेथड्स एक्सेस करने के लिए होता है, ना कि क्लास के डायरेक्ट मेंबर्स के लिए। तो चलिए अब हम पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। क्लास सिर्फ डिजाइन या ब्लूप्रिंट होती है। ये लॉजिकल एंटिटी होती है, इसलिए मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती। क्लास का मतलब प्लान या नक्शा। ऑब्जेक्ट क्लास का रियल एग्जाम्पल होता है। ये फिजिकल एंटिटी होती है और मेमोरी लेता है। ऑब्जेक्ट का मतलब है रियल चीज जो मेमोरी में होती है। ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे कार, स्टूडेंट, टीचर। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट जैसे S1, OB, OBJ, ये प्रोग्राम के अंदर होते हैं। अगर आज का ये सेशन आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक भी किसी और स्टूडेंट के फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोडिंग का लॉजिक हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। और कोडारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, आज आपने क्या नया सीखा, या फिर क्लास या ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा पावरफुल क्या लगता है। याद रखिए, क्लास सिर्फ एक डिज़ाइन होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट उस डिज़ाइन को रियलिटी बनाता है। और जब आप कोडिंग को समझ कर लिखते हैं, तब आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहते, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिक्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग फाउंडेशन, और जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। सो कोड स्मार्ट, थिंक लॉजिकल, लेट्स कोड द फ्यूचर टुगेदर। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोज में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।